हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। ठीक है, तो बच्चों आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रकाश चैप्टर चल रहा है आपका। ठीक है ना। पार्ट 4 है आज, ये वीडियो नंबर 4 है आज कक्षा 10 के लिए। ठीक है ना। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, तीन वीडियो हो चुका है, इसका 3 पार्ट हो चुका है, चौथा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक है दर्पण। इसको मिरर कहते हैं ना इंग्लिश में। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश? मिरर। दर्पण किसे कहते हैं? किसी पारदर्शी कांच के पदार्थ की एक सतह पे एल्युमिनियम या सिल्वर या जिंक ऑक्साइड या पारा, इनमें से किसी से भी आप पॉलिश कर दीजिए तो क्या बन जाता है? दर्पण। जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इसकी 2 सतह है, उधर एक सतह इधर एक सतह। उस साइड मान लीजिए आपने पॉलिश कर दिया तो इधर से आप अपना चेहरा देख सकते हैं। ऐसे चीज़ को क्या कहेंगे हम लोग? दर्पण कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो दर्पण परिभाषा में आप लोग को, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण, ठीक है बच्चों। और नंबर 2 कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है ना, गोलीय दर्पण। आराम से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिलैक्स होके एक एक टॉपिक ले चलेंगे। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना। तो समतल दर्पण के विषय में आज हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण के विषय में। ठीक है ना। अब आप जानते होंगे कि गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, एक होता है उत्तल और एक कौन सा होता है? अवतल। ठीक है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, हमको इन दोनों की पढ़ाई करनी है। फिलहाल अभी हम समतल दर्पण की पढ़ाई करना चाहते हैं। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके द्वारा प्रतिबिंब कौन सा होता है। देखना यहाँ लिखेंगे हम लोग, समतल दर्पण। ठीक है बच्चों, देखना चाहते हैं हम लोग समतल दर्पण क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है ना। तो ऐसा दर्पण जिसकी दोनों सतहें या दोनों पृष्ठ क्या हों? क्षैतिज यानी सपाट हों। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं, पूरी तरह से आप हाथ लगाते जाइए, पूरी तरह चाहे जहाँ हर जगह प्लेन दिख रहा है, पूरी मतलब हाथ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है आपका। ऐसे सपाट जब हो किसी दर्पण का दोनों सतह, चाहे पॉलिश किया जाए इधर उधर देखिए आप, चाहे जो परावर्तक मतलब जिधर से आप चेहरा देख रहे हैं, जब दोनों तरफ से ही क्या हो सपाट हो, उसे दर्पण क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना। क्लियर है सबको परिभाषा? ठीक है। जो हम लोग चेहरा घर पे देखते हैं, जिसमें हम लोग कंघी करते हैं बालों को, वो कौन सा दर्पण होता है आपके घर पर? समतल ही होता है। ठीक है ना। और एक बात ध्यान देना, समतल दर्पण सबसे ज़्यादा प्रकाश को परावर्तित करता है। कभी भी 1 नंबर में क्वेश्चन आता है या फिर कंपटीशन लेवल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण या समतल दर्पण में कौन सा ऐसा दर्पण है जो सबसे ज़्यादा प्रकाशिक किरणों को परावर्तित करता है? तो आप ध्यान दीजिए, समतल दर्पण ही जो है सबसे ज़्यादा परावर्तित। जैसे कि आप जानते होंगे घरों में बचपन में आपने खेला होगा थोड़ा सा, किसी के साथ किसी चेहरे पर रोशनी मारते थे आप, जब दर्पण से घर में धूप में खड़े हो जाते थे और कमरे में कोई अंधेरे में है, उसकी आंखों में आप रोशनी मारते थे, तो वो कौन सा दर्पण होता है? समतल, क्योंकि वो प्रकाशिक किरणों को अपने में से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि वो प्लेन है पूरी तरह से। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये समझ गए हम लोग। अगला टॉपिक क्या है? परिभाषा समझ में आई सबको? समतल दर्पण क्या होता है। अब देख लेते हैं समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। मतलब बच्चों ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है? जैसे किसी क्षैतिज पर मैं एक समतल दर्पण बना दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर ये मान लीजिए प्लेन मिरर हो गया। यहाँ से आप ये मान चलिए पूरी तरह से प्लेन है, मतलब दोनों सतहें क्या एकदम सपाट है, इसकी दबी नहीं है कहीं पर, एकदम बिल्कुल क्या है, एकदम इक्वल दिख रही है यहाँ पर ऐसे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हैं। एक तरफ आप पॉलिश कर दीजिए, मान लीजिए पॉलिश कर दिया हमने यहाँ से, कोई एक वस्तु रख दी हमने, मान लीजिए यहाँ से एक वस्तु रख दी है। वस्तु कौन सी है? सपोज दैट आपने क्या बना दिया, एक मोमबत्ती बना दी यहाँ से। क्या बना देखिए, मान लीजिए मोमबत्ती जल रही है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये दर्पण के सामने अगर मोमबत्ती जल रही है, इस मोमबत्ती का चेहरा इसमें कैसा दिखेगा? मतलब मोमबत्ती अंदर कैसी दिखेगी इस दर्पण में? ये कौन सा दर्पण है बच्चों? समतल है। कौन सा दर्पण है ये? समतल दर्पण। इसका कुछ नाम रख दो, एम और एन रख दो, इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, इधर से चेहरा देखा जाए क्योंकि इधर तो पॉलिश किया गया है। ठीक है, तो मोमबत्ती कैसी दिखेगी और कितने साइज की दिखेगी, कितनी दूर दिखेगी, अंदर दिखेगी, कैसी दिखेगी, आभासी या वास्तविक कैसा दिखेगा? ठीक बच्चों, देखते हैं। देखिए
इसमें इमेज जैसा इसका कैसा दिखेगा देखते हैं। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 देख लेते हैं हम लोग कि जो प्रतिबिंब दिखेगा मोमबत्ती का, प्रतिबिंब मतलब इसकी परछाई, प्रतिबिंब मोमबत्ती या वस्तु कुछ भी बोल दीजिए इसको, के समान आकार की दिखेगी। ध्यान देना बात पर, मतलब इस दर्पण में जितनी बड़ी है इतनी बड़ी ही दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल इससे छोटी बड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। दूसरा क्या होगा, सीधी या सीधा आप कह सकते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब व आभासी, सीधा प्रतिबिंब व आभासी बनेगा। आभासी मतलब क्या हो बच्चों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा समस्या हुई, ठीक है। तो हम आभासी जानना चाहते हैं। आभासी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे कि आभासी प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। जब किसी वस्तु से 2 या 2 से अधिक प्रकाशित किरणें चलकर किसी दर्पण से टकराने के बाद एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हों, केवल वास्तव में न काटे बल्कि प्रतीत हों, तो ऐसे प्रतिबिंब क्या कहते हैं बच्चों, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग इसमें आभास करते हैं, केवल वास्तव हमारा कोई प्रतिबिंब इसमें होता नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं। थर्ड नंबर देख लीजिए बच्चों, यहाँ से क्या होता है। थर्ड नंबर जो है बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। इसमें देखो यहाँ से आभासी, इसको सारी देखिए, पूरा कर देते हैं। सीधा प्रतिबिंब व आभासी तथा वस्तु की दर्पण से दूरी के बराबर अंदर की तरफ, अंदर की ओर बनेगा। ध्यान देना बात पर। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि वस्तु की दर्पण से दूरी, मतलब जो वस्तु रखी यानी मोमबत्ती जैसे रखी गई है, ये दर्पण है, दर्पण जैसे मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है, 6 मीटर मान लो, या कुछ ही मान लो 3 मीटर मान लो यहाँ से, और यहाँ पे भी जब ये 3 मीटर है तो इसका मतलब अंदर की ओर कितना है, वो भी आभासी कितनी दूरी बनेगा, 3 मीटर अंदर की ओर बनेगा। इसका दर्पण के अंदर पीछे की तरफ दिखाई पड़ेगा उतना अंदर। ठीक है ना, तो वस्तु की दूरी जितनी होगी दर्पण से उतना ही अंदर हमको दिखाई पड़ेगा प्रतिबिंब। ठीक है ना। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्श्व परावर्तन होता है। इसका मतलब क्या होता है, पार्श्व परावर्तन का मतलब क्या होता है, पार्श्व परावर्तन मतलब बच्चों क्या होता है, परावर्तन का मतलब बायां दाईं ओर तथा दायां कहाँ दिखता है, बाईं ओर दिखता है बच्चों। ठीक है ना, इसको समझिए थोड़ा सा। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि पार्श्व परावर्तन मतलब क्या होता है, समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन होता है। मतलब यदि हम दर्पण के सामने, मान लो ये हमारा बोर्ड जो है, मान लीजिए दर्पण हुआ, तो हम जब इस पर खड़े होंगे तो हमारा जो लेफ्ट है उसमें अंदर की ओर ऐसे दिखेगा। मैं ऐसे खड़ा होऊंगा तो मेरा पूरा पोजीशन ऐसा दिखेगा उसमें। ध्यान समझिए इसको। जैसे आप देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपकी तरफ मैं खड़ा हो गया, देखो इधर, तो ऐसे जाएंगे अंदर, हमारा चेहरा अंदर दिखेगा। कैसा दिखेगा, एक्चुअली ऐसे ही। अगर सीधा, अगर जैसे हमको ऐसे दिखना होता तो हमारा सिर ऐसे अंदर दिखना, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या होता है, आभासी होता है। और कैसा होता है, पार्श्व परावर्तन मतलब ऐसे होता है, बायां हमारा ऐसा दिखेगा, अंदर ऐसे दिखेगा। वो मैं ऐसे खड़ा रहूँगा तो वो मुझे ऐसे दिखेगा अंदर से। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है कि बायां हमारा दायां दिखेगा, दायां हमारा बायां दिखेगा। ऐसे परावर्तन क्या कहते हैं, पार्श्व परावर्तन कहते हैं बच्चों। तो आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में क्या होता है कि समतल दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाता है बच्चों। नंबर 1, प्रतिबिंब मोमबत्ती या समान कोई वस्तु मान लो, यहाँ से मोमबत्ती नहीं, मतलब वस्तु भी कोई आप मान सकते हैं, वस्तु के समान आकार की दिखेगी। मतलब जितनी लंबी कर ये जो है 1 मीटर ऊंची होगी, या फिर जैसे मान लो 1 या 4 सेंटीमीटर मान लो मोमबत्ती, तो अंदर भी कितना दिखेगी, इसमें 4 सेंटीमीटर ही दिखेगी इसमें भी। ठीक है ना। सीधा प्रतिबिंब व आभासी, सीधा मतलब क्या होता है, जैसी है ऐसी दिखेगी, मतलब इसका उल्टा नहीं दिखाई पड़ेगा अंदर। जबकि गोली दर्पण में ऐसा नहीं होता है, गोली दर्पण में दोनों का नेचर अलग होता है दर्पण का। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने आप क्या सीखा, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार सीखा हमने। ठीक है ना। 2 मिनट समय और दीजिए, आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि चूँकि समतल दर्पण हो गया, तो दर्पण का दूसरा भाग कौन सा है,
कौन सा दर्पण दूसरा भाग? गोलीय दर्पण, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देख अगला भाग कौन से बच्चों? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, ठीक है ना। तो जो गोलीय दर्पण होता है बच्चों, ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ वक्राकार हो। वक्राकार समझते हैं आप लोग ना, मतलब जैसे इस तरह से आप कभी क्रिकेट खेलते होंगे, किसी देखे होंगे, बॉल को ऐसे फेंकिए और जाके ऐसे गिर जाए, ये वक्राकार कहलाता है बच्चों। एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ मतलब क्या हुआ? ऐसे है, एक पृष्ठ ऐसा दिख जाए, वक्राकार। यह हो सकता है ऐसा हो, यह हो सकता है ऐसा भी हो। ये पोजीशन होता है यहाँ से, ठीक है ना। एक पृष्ठ वक्राकार या दोनों पृष्ठ वक्राकार, कभी अंदर पिच का कभी ऊपर पिच का, ऐसे दर्पण क्या गोली दर्पण कहते हैं। यानी ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ या जिसकी एक सतह या दोनों सतह क्या हो, गोलीय हो या फिर वक्राकार हो, क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। दर्पण, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक कौन सा? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। और नंबर दूसरा कौन सा होता है? अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये दो प्रकार के गोली दर्पण हुआ करते हैं। तो हम पहले देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों। उत्तल दर्पण, ठीक है ना, वह दर्पण जो बीच में उभरा हुआ किनारों पर क्या होता है? पिचका होता है। ऐसे दर्पण क्या कहते हैं हम लोग? गोली उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे किसी खोखले गोले से, मान लो एक खोखले गोले का भाग ही होगा, ये खोखला गोला है, मान लीजिए आपने इसको क्या किया, इस तरह से कट कर दिया, ऐसे काट लिया। तो इसको काटने के बाद आप ऐसे ही पाएंगे, पकड़ के लाइए इसको काट करके। तो ये किसका भाग होता है? खोखले गोले का भाग होता है। किसी खोखले कांच के गोले का ये कटा हुआ भाग होता है। बस हम लोग पॉलिश जो करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है उत्तल है या अवतल है। यदि पॉलिश इधर करेंगे कोई और दर्पण बन जाएगा, इधर पॉलिश करेंगे तो और कोई दर्पण बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यदि मैं इधर इधर पॉलिश कर दूं अंदर की ओर, देखिए जिधर झुका हुआ भाग है, इधर यदि आप पॉलिश करेंगे, दैट मीन्स उत्तल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा? ये उत्तल। तो क्या बताएंगे इसकी परिभाषा? उत्तल दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी दबी हुई या जिसका दबा हुआ भाग पॉलिश किया जाता है। और उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? जिधर से कोई व्यक्ति अपना चेहरा देख सकता है या कोई वस्तु सामने रखी जाती है, ठीक है ना। ये कौन सा दर्पण हो गया बच्चों? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। और एक बात समझते हैं इसमें, इस पे आने वाली प्रकाशीय किरणें जो होती हैं, जो समांतर प्रकाशीय किरणें आती हैं जो इस पर, किस पर? उत्तल दर्पण पर, इसका नेचर क्या होता है बच्चों? ये इनको फैला देगा। फैला देगा मतलब समझते हैं, ये इस टाइप का जो है ऐसे ऐसे कुछ जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे प्रकाश, ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। कुछ इस टाइप से चले जाते हैं, ये देखिए आपको इस टाइप से, ठीक है ना। ये होता है ऐसा। मान लो बहुत सारी प्रकाशीय किरणें आ सकती है, क्योंकि प्रकाश जो है पुंज के रूप में चलता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको ना कि मतलब प्रकाश जो होता है कैसे चलता है? झुंड के रूप में चला करते हैं, ठीक है ना, प्रकाश किरणें। तो इस तरह से होता है। इसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उत्तल दर्पण। तो किरणों क्या कर रहा है? बिखेर दे रहा है, ठीक है ना। यदि हम इसी में से काट लें, क्या करें, एक इस तरह से भाग काट लें बच्चों, ऐसे यहाँ देख लो आप, यदि ऐसे काट दें कोई भाग, इधर से कट कर लाइए इसको ऐसे। यदि हम पॉलिश को बच्चों कहाँ कर दे? उभरे हुए भाग पर, बाहर तरफ, तो इस पे जो प्रकाशिक किरणें आएंगी देखिए इस तरह से, बहुत सारी प्रकाशिक किरणें इस पे ले लीजिए। तो ये क्या करेगा? ये किरण को ऐसे करेगा, देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से, ये देखिए, ये देखिए एक ही बिंदु पे कलेक्ट कर दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर एक ही बिंदु पर क्या कर दे रहा है ये, ठीक है ना। ये देखिए तो एक ही बिंदु पर क्या कर दे रहा है? पूरी तरह से कलेक्ट कर दे रहा है इनको, ठीक है ना। ये देखिए, तो अवतल दर्पण क्या होता है बच्चों? अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को एक ही बिंदु पर कलेक्ट कर दे रहा है। समांतर आती हुई किरणों को अवतल दर्पण जो होता है एक ही बिंदु पर इकट्ठा कर दे रहा है। और जो उत्तल दर्पण होता है यह अपनी सतह के कारण समांतर आने वाली सभी प्रकाशीय किरणों को फैला दे रहा है। बातें समझ में आई? तो हमने क्या सीखा? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यदि
अंदर की ओर पिचके हुए भाग पर या दबे हुए भाग पर कलाई कर दिए, पेंटिंग कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है बच्चों उत्तल दर्पण। और यह कर दे रहा है किरणों को क्या कर रहा है, फैला दे रहा है, मतलब इस पे आने वाली किरणों को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है। ठीक है ना। और बात ध्यान देना बच्चों, ये जो होता है अगर इन्हें आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये सब कैसे प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी बनाएगा। ये उत्तल दर्पण जो होता है कैसा प्रतिबिंब बनाता है बच्चों, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। विशेष ध्यान देना इसको, अभी आप इसके विषय में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। और जो अवतल दर्पण होता है समांतर आने वाली किरणों को क्या कर दे रहा है, एक जगह कलेक्ट कर दे रहा है, इकट्ठा कर दे रहा है, अर्थात केंद्रित। इसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे इसको। ये वास्तव में काट रही प्रकाशिक किरणें। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों, गोली दर्पण के भाग और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का। अब आगे वीडियो में हम लोग सीखेंगे, क्लास में क्या सीखेंगे कि दर्पण के भाग या दर्पण संबंधित परिभाषाएं, जैसे वक्ता त्रिज्या वगैरह जो होती है। ठीक है ना। दैट्स ऑल। आप वीडियो को देखिए ध्यान से, और जो चीज़ समझ में ना आया हो उसको आप जो है बैक करके ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है ना। आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ये। ठीक है ना, आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है परीक्षाओं के लिए। ओके, धन्यवाद बच्चों। ठीक।